देखिए क्या है कि वॉर का नाम सुनते ही ना कुछ लोगों के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, खासकर मीडिया चैनल्स के अंदर। क्या मीडिया की, क्योंकि उनके क्या है कि उन्हें एक नया टॉपिक मिल जाता है डिस्कस करने के लिए। देखो मेरा इसके ऊपर वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा कि यार तुम इसे वीडियो बनाओ, हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन गलत है कौन सही है। तो देखो इतना तो मैं नहीं बता सकता कि सही कौन है गलत कौन है, हाँ लेकिन कुछ टॉपिक्स है जो मैं आपके सामने रख सकता हूँ। तो देखिए जो यूक्रेन और ये वॉर है ना, यूक्रेन वर्सेज रसिया, ये यूक्रेन वर्सेज रसिया नहीं है, ये वॉर है यूएस वर्सेज रसिया, लेकिन बीच के अंदर मोहरा बन के पिस गया कौन, यूक्रेन। ये हमेशा से यही होता आ रहा है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, कोल्ड वॉर में देख लो चाहे अब देख लो, हमेशा से इनके चक्कर के अंदर बीच में हमेशा छोटे देश हैं जिनके हितैषी बनते हैं, उन्हीं देशों को आखिर के अंदर इनके चक्कर के अंदर वो पिस जाते हैं इनकी लड़ाई के अंदर। अब चाहे अफगानिस्तान देख लो, चाहे वियतनाम वॉर देख लो, और अभी ये यूक्रेन है, नया एग्जाम्पल है। कल को 5-10 साल बाद में कोई और देश देखा जाएगा। ये देखो ये वॉर इनके बीच की है, लेकिन हमेशा पिसे जाते हैं इनके बीच में छोटे देश। अब देखो बात क्या है कि ये वॉर होने का रीजन जो है ना वो नेटो अलाइज है, नेटो है। देखो यूक्रेन क्या है, वो नेटो का पार्ट बनना चाहता है अपनी सुरक्षा के लिए, और यूएस कभी, रसिया कभी ये नहीं चाहता कि यूएस उसके बॉर्डर्स पे आके बैठ जाए। जो यहाँ पे जो शर्तें हैं ना यूएस और रसिया के बीच के अंदर, उनके अंदर यूक्रेन इस वॉर की देखा जाए तो यूक्रेन का कहीं कोई रोल भी नहीं है। और रसिया जो शर्तें हैं ना उसमें यही है, रसिया यही चाहता है कि यूक्रेन कभी भी नेटो का मेंबर ना बने, ये चीज़ उन्हें लिख के मिले। प्लस यूएसए ने जितने भी नेटो के यहाँ पे अपनी नेटो का छोटे देशों की रक्षा के नाम पे जितना भी यहाँ पे इतना जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, परमाणु एटम बॉम्ब्स और ये जो भी चीज़ें मिसाइल्स वगैरह यहाँ पे डिप्लॉयड कर रखी है, इनको तुरंत यहाँ से हटाए। लेकिन यूएस क्या है, ऐसा नहीं करा। यूएस काउंटर करने के लिए यहाँ पे दिन प्रतिदिन यहाँ पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी मिलिट्री, अपनी मिसाइल्स वगैरह इनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। अब देखो युद्ध को रोकने का ना एक ही तरीका होता है कि आप खुद भी युद्ध के लिए तैयार हो। और यदि रसिया और नेटो, यदि ये रसिया को रोकने के लिए यदि रसिया इतना अग्रेशन कर रहा है, यूएस को पता था कि यदि अटैक करेगा, और यदि वो हकीकत में अटैक रोकना चाहते थे ना, तो देखो युद्ध को रोकने का एक ही तरीका होता है कि आप भी युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और यदि यूएस और नेटो अलाइज यदि इस युद्ध को रोकना चाहते थे, क्योंकि यूक्रेन तो आखिर उन्हीं के चक्कर में आज फिस रहा है ना, तो यदि ये युद्ध को रोकना चाहते थे ना, तो इसका एक ही तरीका था कि यहाँ पे यदि ये रसिया का आधा भी, रसिया के आधे भी यदि यहाँ पे इन्होंने मिलिट्री वगैरह ये सब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डिप्लॉय किए होते हैं ना, यदि रसिया की आधी भी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट की होती ना, तो ये वॉर कभी होती ही नहीं। अब ये इस चीज़ के लिए बहाना बनाते हैं कि रसिया ने उन्हें न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी थी। तो न्यूक्लियर है ना वो एक डिटरेंस का काम करता है, न्यूक्लियर वॉर कभी होगा ही नहीं। देखो दुनिया के अंदर मैं नहीं कहता कभी न्यूक्लियर वॉर होगा नहीं, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर न्यूक्लियर वॉर नहीं हो सकता, क्योंकि इस बात का सबको पता है, नेटो अलाइंस को भी पता है और उन्हें रसिया को भी पता है कि न्यूक्लियर वॉर में कोई नहीं जीतेगा। उनके पास भी 6-7 हज़ार एटम बॉम्ब्स हैं, उनके पास भी 6-7 हज़ार एटम बॉम्ब्स हैं। यदि आपस में आदि 100 एटम बॉम्ब्स उन्होंने एक दूसरे पे बरसा दिया ना, तो इस धरती का ना, ये जो धरती है ना 100 साल के अंदर जितनी ग्रोथ की है ना, वो एक झटके के अंदर 100 मिनट्स भी नहीं लगेंगे उसको पूरे को डिस्ट्रॉय होने के लिए। अब देखो न्यूक्लियर कुछ ऐसा है कि न्यूक्लियर की ना सिर्फ धमकियां दी जाती है, न्यूक्लियर वॉर कभी होगा नहीं। पाकिस्तान भी हमें न्यूक्लियर वॉर की धमकी देता था, क्या हुआ, हमने भी तो 2 बार उसके घर में घुस के उन्हें 2 बार तमाचे मारे, उसने क्या किया, कुछ नहीं किया। वही है एक्चुअली रसिया, यदि यहाँ पे नेटो यदि हकीकत में यूक्रेन को बचाना चाहता और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट करता, तो रसिया ऐसा कुछ नहीं करता। अब लोग कहते हैं कि रसिया गलत है या फिर यूक्रेन गलत है। देखो कोई गलत नहीं है, दोनों अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। यूक्रेन देखो यूक्रेन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी सोवर्निटी के लिए लड़ रहा है वो, लेकिन रसिया जो है वो रसिया इसलिए लड़ रहा है ताकि यूएस उसके यहाँ पे आके ना बैठे, उसके बॉर्डर्स पे आके ना बैठे। यूएस, रसिया चाहता है कि यूएस और नेटो अलाइज है ना, छोटे देशों की मदद के नाम पे उसके बॉर्डर्स पे आके उसको काउंटर करने के लिए बैठे। क्योंकि रीजन जो है ना, आज के अंदर जो नेटो की डिप्लॉयमेंट्स है ना, जो यूएसए ने नेटो कंट्रीज के अंदर इनकी सुरक्षा के नाम पे जो डिप्लॉयमेंट्स कर रखी है ना, वो उसको 4 टाइम्स अपर, नेटो कंट्रीज को रसिया के ऊपर 4 टाइम्स अपर हैंड देती है। यानी कि रसिया जब तक एक मिसाइल लॉन्च करेगा ना इनके ऊपर नेटो कंट्रीज, तब तक नेटो कंट्रीज यूएस उनके ऊपर 4 मिसाइल्स डिप्लॉय कर चुका हुआ है। और यदि यूक्रेन इसका पार्ट बनता, यदि यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाता, तो ये यूक्रेन के अंदर भी अपने डिप्लॉयमेंट्स बढ़ा देते, और यूक्रेन के अंदर डिप्लॉयमेंट्स होती तो उन्हें 10 टाइम्स अपर हैंड मिल जाता। यानी कि जब तक रसिया इनके ऊपर एक मिसाइल दागता या फिर एक एटम बम दागता, तब तक ये रसिया के ऊपर 10 एटम बम दाग चुके होते। तो पूरा सिनेरियो यही है कि यहाँ के अंदर, यहाँ पे जो वॉर है ना, वो रसिया और यूएस के बीच में है, पिस रहा है बेचारा यूक्रेन, और इनका हमेशा से यही चलता आ रहा है। देखो भारत की बात करें तो भारत ना इस वक्त न्यूट्रल है, और हमेशा देखना इंडिया आगे भी न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि हमें रसिया के साथ भी अपने रिलेशंस को बैलेंस करना है और अमेरिका के साथ भी। यदि आज इंडिया रसिया के अगेंस्ट जाएगा तो रसिया है वो प्रो चाइना होता जाएगा, और यदि आज हम अमेरिका के अगेंस्ट जाएंगे तो हमारे ऊपर कुछ सैंक्शंस लगेंगे, हमारे रिश्ते हैं वो खराब हो जाएंगे। मे भी पॉसिबल है कि हमारे ऊपर काटसा की सैंक्शंस भी लग जाए। तो इंडिया के लिए बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस है, लेकिन हम आज तक इन चीज़ों दोनों को मैनेज करते आए हैं, इन दोनों को, और आगे भी मैनेज करते रहेंगे। थैंक यू।